चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में प्रशासक बीएल पुरोहित ने स्पीच देते हुए कहा कि शहर के विकास को लेकर पार्षदों पर दबाव रहता है। उन्होंने सभी 35 पार्षदों को मिलकर काम करने को कहा। सर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने बड़े ही जल्दी में और हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करा और अपने आज के बिजी शेड्यूल में G20 होने के बावजूद आज आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए। सर, हमारा सबका मन था कि हम नवे साल की शुरुआत और इस नवे कार्यकाल की शुरुआत हमारे मुखिया के आशीर्वाद से लें, ताकि हमारा आने वाला साल हम आपके जो भी निर्देश होंगे, जो भी आपके दिशा होंगी, उसके भरपूर उस पर उतरें और उसी तरह हम आगे बढ़ें। सर, पिछले साल भी हमें आपका भरपूर सहयोग मिलता रहा। आपसे हमने जो जो अपेक्षाएं करी आपने वो हमारी पूरी करी और हम आपके नेतृत्व में शहर को 66 में से 92 नंबर पर लाने में सफल रहे। मुझे याद है सर, पिछली बार जब पहली कॉर्पोरेशन बनी, आपकी पहली विजिट गार्बेज डंप साइट पर थी। उसी टाइम आपने निर्देश दिए कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू करा जाए। हमने पिछले साल ही नवंबर में इसका काम शुरू करा और जो कि 43 महीने का टेंडर था, लेकिन सर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये 15 महीने के अंदर इसी साल दिसंबर या जनवरी तक हम शहर को कूड़े के पहाड़ से पूरा दूर करेंगे। सर, चाहे वो जेबी प्लांट का शुरू करने की बात हो जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था, आपने उस पर भी पूरा सहयोग दिया और आज हम 100% ड्राई वेस्ट और 75% वेट वेस्ट को प्रोसेस करने में कामयाब हो गए हैं। सर, चाहे 24/7 वाटर सप्लाई के टेंडर का हमने अभी पिछले ही महीने राज भवन में उसका टेंडर करा था, उसका हमने एग्रीमेंट साइन करा। उसके पीछे हमें पता है सर किस परिस्थितियों से हमने MHA से, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ जो दिक्कतें आई आपने उन ऑफिसर्स में, उन मिनिस्ट्री में बात करी और हम उसको एग्रीमेंट को साइन करने में सफल रहे। पिछले साल गांव जो कि हमारा मूल विकास का केंद्र है, उसके लिए आपने 102 करोड़ रुपए दिए, उसका भी हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले साल में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं आपको केंद्रित करना चाहूँगा, बस थोड़े से 3-4 बिंदुओं पर। सर, जैसा कि 2018 के अंदर सारे गांव कॉर्पोरेशन के अंदर आए, उस वक्त के प्रशासक और एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात हुई कि जो भी लाल दौरे के बाहर मकान बने हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा और हम उसके लिए कोई स्कीम लेके आएंगे जो कि बेनिफिट फॉर द विलेजेस, बेनिफिट फॉर द पीपल ऑफ चंडीगढ़ होगी। मेरा आपसे ये निवेदन है सर, जब तक कोई स्कीम नहीं आती तब तक हम लाल दौरे के बाहर जो इतना लोग रह रहे हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं हम उनको टेम्परेरी बेसिस पे दें, ताकि उसके अंदर जो भी वाटर की हो, सैनिटेशन की हो, स्ट्रीट लाइट्स की हो या रोड्स की हो सर। क्यों? ताकि जब उसकी कोई हम स्कीम बनाएंगे सर, तब तक हम उसको टेम्परेरी बेसिस पे दें। सर, कुछ विषय हमारे MHA में पेंडिंग है, उस पर भी मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा ताकि आपके इंटरफेरेंस के साथ वो विषय हमारे पूरे हों। जैसे कि एक उसका अगर लागू होती है सर, उसके हिसाब से हमें 1176 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि हमें पिछले साल ग्रांट इनमेंट मिली 550 करोड़ रुपये। वो एडमिनिस्ट्रेशन से पास होकर, पिछले गवर्नर से पास होकर सर MHA में पेंडिंग है। अगर आपके इंटरफेरेंस से वो चीज़ पूरी होती है तो ये हमारी कॉर्पोरेशन एक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कॉर्पोरेशन बनेगी सर, हमें किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ प्रमुख बिंदु हैं सर, जैसे 30% ऑफ दी टैक्सेस हमें मिलता है डायरेक्ट, मोटर व्हीकल टैक्स 100% मिलता है सर, और प्रमुख बिंदु उसमें रहते हैं। सर, मोटर व्हीकल टैक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की डेट में वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जा रहा है। अगर वो हमें डायरेक्ट मिलेगा तो हम उसको डायरेक्ट सिटीजन्स के लिए यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो अभी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाकर भारत सरकार के पास रहता है। ऐसे ही एक छोटा सा बिंदु उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेस का है सर, जो कि कॉर्पोरेशन के सेस इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में लगता है, उसकी भी बकाया राशि कुछ 26 करोड़ रुपया 2021-22 तक है। ये दो प्रमुख बिंदु हमारे MHA में पेंडिंग है सर। अगर आपके इंटरफेरेंस के साथ हम इन बिंदुओं को दूर करने में, इनकी जो भी कठिनाइयाँ दूर करने में MHA से हम सफल रहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा लाभ कॉर्पोरेशन को और यहाँ के सिटीजन्स को मिलेगा। आखिरी विषय सर मैं एक आपके सामने लाना चाहूँगा सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सर, सड़कें और हॉर्टिकल्चर 75% से ज़्यादा हमारे पास है सर। ये लोगों में बड़ी कंफ्यूजन भी रहती है कि सर कुछ सड़कें और कुछ पेड़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं सर। अगर ये पूरा का पूरा एक ही संस्था के पास आ जाए, जिसमें लोगों को भी क्लैरिटी रहेगी सर कि सारा हॉर्टिकल्चर और सड़कें एक के पास हैं। आज क्या होता है, कोई सड़क टूटी होती है सर, हमारे पार्षदों को फ़ोन आते हैं कि ये सड़क टूटी हुई है। जब हम काम कराने जाते हैं तब पता लगता है कि ये सड़क एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो वो हमारी मेहनत भी खराब हो जाती है सर। दोनों ही सर आपके अंदर आते हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके अंदर आती है, कॉर्पोरेशन भी आपके अंदर आती है।
जो जिसमें सक्षम है, जिसमें जिसकी एक्सपर्टाइज है, वो डिपार्टमेंट 100% उसी के पास होने चाहिए, जिससे हमें भी कोई दिक्कत ना हो और जनता को भी ये पता होना चाहिए कि ये दो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के हैं, ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। सर बीच में ज़्यादा लटकने से सबको परेशानी होती है। सर यही जो कुछ विषय मैं आपके ध्यान में आज रखना चाहता था और आपसे यही आशा चाहता हूँ, यही आपसे मेरी वो है कि इस साल भी हमें आपका भरपूर सहयोग मिले और इस साल भी हमें आपका भरपूर समर्थन मिले। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं, मेरे सारे पार्षद, सारे ऑफिसर अपने पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठ से काम करेंगे और जो 12वें नंबर में हम आए हैं वो हम टॉप 5 में आके दिखाएंगे सर आपको। और जो भी और विषय होंगे हम उसमें आपको पूरा, आपको कभी भी किसी बात का भी हम आपको नाराजगी या किसी बात की भी आपको होने नहीं देंगे सर। धन्यवाद। ये तो आपकी शुरुआत है। यदि डेडिकेशन से, ईमानदारी से सेवा करेंगे, then you will become the darling of the people. लोग आप पर न्यौछावर हो जाएंगे, ये निश्चित। मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूँ। I was born in Rajasthan. With my family migrated to Maharashtra, Nagpur. In this either built highly महाराष्ट्र, और उसमें भी लोगों का प्यार जीता हमने हमारे काम से। एक बार नहीं, 2 बार हमको विधानसभा में भेजा और 3 बार लोकसभा में भेजा। जो कि मेरे समाज की बात करें, समाज का सवाल नहीं है। समाज की यदि मैं बात करें तो मेरे समाज के कम से कम 500 घर के ऊपर नहीं, 2,500-3,000 लोग होंगे मेरे समाज के। म्यूनिसिपल कमिश्नर यहाँ है, मेयर साहब है, दोनों मिलकर काम करें और सबके सामने रखें सच्चाई। करप्शन तो जड़ मूल से समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आज हमने महात्मा गांधी को अभी श्रद्धांजलि दिया है, 30 जनवरी है। राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर हुए। प्रो सत्य अहिंसा, सत्य में विश्वास है। जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो दूसरी चीज ही नहीं हो सकती है। करप्शन को तो स्कोप नहीं होना। टेंडरिंग है, ट्रांसपेरेंसी, सभी के सामने कोई भी चीज छिपी हुई नहीं। कॉन्ट्रैक्टर में भी अपना या पराया कोई नहीं। अच्छा काम करे, मेरिट पर टेंडरिंग में आता है, उसको मिले क्या अधिकार, उसको मिलना। मैं भी जिस तरह से रूलिंग से बात करता हूँ, अपोजिशन से भी करता हूँ।